भोपाल में धार्मिक यात्रा में युवक की हत्या, मामूली विवाद में युवक की हुई हत्या, दलित युवक की दबंगों ने की हत्या। शोभा यात्रा में नाचने के दौरान हुआ था विवाद के बाद 10 लड़कों ने बोला हमला, हथियार बंद बदमाशों ने युवक पर बोला हमला, युवराज वर्मा की बदमाशों ने की हत्या। हत्याकांड से मृतक के परिजनों में आक्रोश, हनुमानगंज थाना क्षेत्र का मामला, हमीदिया अस्पताल में परिजनों का हंगामा, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग, दलितों पर अत्याचार के लग रहे आरोप। मौके पर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू और दिग्विजय सिंह। परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जीतू और दिग्विजय। राजधानी में युवक की हत्या का मामला, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह पहुंचे हमीदिया अस्पताल। परिवारजनों से कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात। दिग्विजय सिंह ने जुलूस में हथियार लेकर चलने का उठाया मुद्दा। आजकल का प्रचलन हो चुका है कि जुलूस में हथियार लेकर चलें। जुलूस के दौरान ही हुई युवक की हत्या। दिग्विजय सिंह का बयान, इस मामले में सबूत के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को करेंगे शिकायत। दिग्विजय सिंह के आरोप का पुलिस ने किया किनारा। जुलूस के बाद हुई थी युवक की हत्या। एसीपी राकेश सिंह बघेल ने कहा कि मैं हत्या के बाद तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया, मौत उसकी अस्पताल में हुई है। जुलूस से हत्या का कोई संबंध नहीं है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जुलूस से लौट के बाद ललितपुर से मौसी के घर आए हुए युवक की हुई थी हत्या। ये पूरा मामला क्या है? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि ये मामला कोई वो नहीं है। ये कुछ लोगों के आपस में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को कोई जानते नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। ये ललितपुर का एक लड़का है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ था, मौसी के पास आया हुआ था। आपस में साइड को लेके या तत्कालिक कोई विवाद हुआ। इस पर से जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों ने इसको मतलब छुरी वगैरह से पेट में मार दिया, जिससे मतलब मैं तो खुद उसको हॉस्पिटल लेके आया। मृतक को तो मैं खुद उसमें अपनी गाड़ी में लेके, मेरी तो पूरी वर्दी की लिए मेरी यूनिफॉर्म लाल हो गई, मैं तो खुद लेके आया। उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया उसको बचाने का। अभी यहाँ पर दिग्विजय सिंह आए थे, उन्होंने एक विषय रखा कि जुलूसों में किसी प्रकार का जो हथियार है वह लेकर जाना अलाउ नहीं। देखिए साहब, इस जुलूस में कोई भी हथियार नहीं था। कि मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये घटना का जुलूस से कोई लेना देना नहीं। जुलूस कब का डिस्पर्स हो चुका था। सर, जो आरोपी है वो क्या जुलूस में शामिल हुए थे? नहीं, देखिए ये भी हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल, क्योंकि काफी तादाद में लोग रहते हैं। आप कैसे चिन्हित कर देंगे कि वो जुलूस में शामिल हुए भी कि नहीं? मैं कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ? आरोपी अभी लगभग 2 या 3 गिरफ्तार हो गए। मैं आपको और भी अब बता दूंगा थोड़ी देर से कि कितने गिरफ्तार हुए हैं, है ना। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि ललितपुर से एक बसोड़ परिवार भोपाल आया, क्योंकि उस बसोड़ परिवार की उसमें से एक महिला का विवाह भोपाल में हुआ है। तो जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसको अपनी मौसी की जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आया। अब इसी बीच में मोहल्ले के कुछ लोगों ने राम यात्रा वहाँ चलाने का आयोजन किया। तो होता ये डीजे लेके चलते हैं। अब सरकार का ये नियम है कि कोई भी जुलूस में, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे किसी का जुलूस हो, हथियार लेके कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुलेआम उसका उल्लंघन हो रहा है। अब इस घटना में जो मैंने पता लगाया है कि जुलूस निकल चुका था, उसके बाद वहाँ जुलूस में क्या नाचने में कोई धक्का मुक्की हुई हो, तो वहाँ से 10-12 लड़के आए, जिसमें पीयूष सोनी नाम का कोई व्यक्ति है जो नशे में था। आजकल तो नशा भी ऐसा हो गया है कि ये ड्रग शराब पीकर ये धार्मिक आयोजनों में लोग जा रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? लेकिन ठीक है, आए और 3-4 लोगों ने खुलेआम वहाँ पे से छुरी से वार किया सबको, और उसकी वजह से एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल हो गए। अभी एसीपी साहब से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 गिरफ्तार हो गए। जो 3 गिरफ्तार हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त सजा उनको देनी चाहिए। इस मामले में कोई किसी का दबाव में ये लोग नहीं आए, ये मेरा एसीपी साहब से और सीपी साहब से अनुरोध है। और अनुसूचित जाति जनजाति का ये बच्चा था,
दोस्त था बेचारा, ललितपुर से आया हुआ था, उसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए और इन जो भी उसमें हत्या में इन्वॉल्व थे, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा कि अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि ये धार्मिक आयोजनों में और पार्टी के आयोजनों में लोग हथियार लेके चल रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा के चलते हैं, बंदूकें लेके चलते हैं। ये जबकि सरासर ऐसे आयोजनों में हथियार लाना निषेध है और ये आज से नहीं है, मेरे कार्यकाल से है, जिस पर जिन्होंने ऐसा किया है। और हम तो इस बारे में प्रमाण के साथ देंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, कि किस तरह से पूरे प्रदेश में आज हथियार लहराते हुए जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोई जुलूस निकाले, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन उस पर प्रतिबंध है, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए। क्या हुआ? मेरा बेटा 20 तारीख को गांव से निकला था, 22 तारीख में उसको जलूस निकला, जलूस में बेटे को छुरा चाकुओं से जान ले ली बच्चे। 22 तारीख में उस बच्चे को छुरा चाकू चला के जान ले ली बच्चा की। मौसी के घर आया था बच्चा, चला तो चला किस चीज के जुलूस में आया? रामनवमी के जुलूस में था रात, तो दोस्तदारन के संगे आ गया, कोई ने धोखे में बगल से चाकू पेड़ दी। किसी पे शक है क्या? अभी जो आए थे साहब लोग, जीतू पटवारी आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? बोला कि इंसाफ मिलेगा, फांसी की सजा मिलेगी।